जानकारी मिल रही है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की। विमान हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी मौत हुई और पहले सूत्र बता रहे थे, लेकिन जब बाद में ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई कि किस सीट नंबर पर, और परिजनों ने भी बताया, केंद्रीय मंत्री ने भी ट्वीट किया, फिर उसके बाद से पूरी तरह से कंफर्मेशन ये सामने आ गई कि इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी अपनी जिंदगी गंवाई है। और इस बीच अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विजय रूपाणी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो पल पल की रिपोर्ट और आप सभी को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, इस घटनाक्रम से जुड़े हुए। और अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अंकित, इस वक्त दर्शकों को क्या आप बताना चाहेंगे, क्या दिखाना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, अभी जो इंफॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है विजय रूपाणी के परिजनों से भी, और इस वक्त क्या हलचल है, किस आगे जो कार्रवाई है। सबसे इंपॉर्टेंट अंकित, सभी जो इंतजार कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स को लेकर कि ब्लैक बॉक्स अगर बरामद हो जाए तो सब जितनी भी सच्चाई है वो सब सामने आ जाएगी कि आखिर लम्हे में हुआ क्या था, आखिरी मिनट में हुआ क्या था और इसकी वजह क्या थी। तो ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आपने ब्लैक बॉक्स का जिक्र किया है तो जरा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ब्लैक बॉक्स एक रेक्टेंगुलर, एक बक्सा टाइप का एक इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है और अंदर से काला होता है, लेकिन उसको ब्लैक बॉक्स नाम, अगर उस ऊपर से देखेंगे तो वो ऑरेंज या फिर येलो कलर का होता है जिससे कि वो आसानी से दिख जाए। अक्सर जो हवाई जहाज है, खास तौर से 787 ड्रीमलाइनर जो हवाई जहाज बोइंग का होता है, उसमें जो उसका जो टेल सेक्शन होता है, यानी कि जो पीछे का हिस्सा होता है, वहां पर ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स करता क्या है? ब्लैक बॉक्स में सिर्फ जो पायलट का जो कॉकपिट है उसकी आवाज नहीं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेटा जो एयरक्राफ्ट का है, क्या चीज हो रही थी, क्या काम कर रहा था, क्या काम नहीं कर रहा था, वो डेटा भी स्टोर होता है। तो अब आपको जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर ये हर प्लेन में थोड़ा अलग अलग होता है, पर 787 का अक्सर जो टेल का हिस्सा होता है वहां पर ब्लैक बॉक्स होता है। तो वो ही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो टेल का हिस्सा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जिसको आपने हमने रिपोर्ट जो चली थी उसमें भी दिखाया था, इस हिस्से के आसपास कहीं ब्लैक बॉक्स अक्सर होता है। यही एक हिस्सा है इस हवाई जहाज का जो पूरी तरीके से थोड़ा दिखाई पड़ रहा है या बचा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी कॉकपिट और जो बॉडी का पूरा हिस्सा है वो बुरी तरीके से जल चुका है। इसके ऊपर एक टेल फिन होती है, अक्सर उस टेल फिन के नीचे वो ब्लैक बॉक्स का हिस्सा। और सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछ लेता हूं, आपकी क्या किसी एक्सपर्ट से इस सिलसिले में बातचीत हुई कि टेक ऑफ करते समय फ्लैप्स जो है निर्धारित मानकों पर खुले हुए थे या नहीं? इसे लेकर किसी एक्सपर्ट से अगर वार्ता हुई हो तो? देखिए, अभी इन सब चीज़ों को जिस भी बात हुई है जिस भी एक्सपर्ट से, वो बहुत जल्दी होगा इस पर कहना, क्योंकि जब तक, जैसे मैंने बताया, ब्लैक बॉक्स का डेटा नहीं मिलेगा, ये पता नहीं चलेगा कि फ्लैप कितनी डिग्री पे खुले हुए थे और क्या उस 52 सेकंड में हुआ जो इतना तगड़ा पावर फेलियर था कि थ्रस्ट जो एयरक्राफ्ट है उसको नहीं मिल पाया और वो बिल्कुल उड़ते ही यहाँ पर पहले इस पेड़ से टकराकर और फिर उसके बाद इस बिल्डिंग में जाकर घुस गया। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं ब्लैक बॉक्स को लेकर आपको बताना चाहता हूँ, कुछ जगह पर खबर चल रही थी ब्लैक बॉक्स मिल गया। अभी कम से कम एयर इंडिया के सूत्रों से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने पुष्टि की है कि ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला है। कल से एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रही है और सुबह से, आज जब हम पहुंचे तो 1 घंटे पहले से इस एरिया के आसपास हलचल जो है वो काफी बढ़ गई है। अभी भी आपको कुछ लोग इस छत के ऊपर दिखाई पड़ रहे होंगे। 2 चीजें यहां पर हो रही हैं। इससे कुछ देर पहले यहां पर रस्सियां भी लगाई गई थी ये जो रैकेज है इसके आसपास। अब उसका 2 कारण हो सकता है, एक या तो ये ना गिरे उसको बचाने के लिए करा जा रहा हो, दूसरा ब्लैक बॉक्स की रिकवरी के लिए यहां पर जो पूरी जद्दोजहद और कोशिश है वो की जा रही है।